आपके घर में मैया? हमारे घर में सब कोई है, कोई और ना के बराबर। हम 4-5 दिन होते घूमत रहे, फिर पार्षद बोले कर ले बुआ जी तुम इतना ना रहो, देखो तुम घूम घूम के कब तक दिन काटो, तुम उसे चली जाओ। तब हम आपको पता भी उनने लिख के दो। तो घर में कौन कौन, बेटा कितने हैं? 2 2 बेटे हैं। हाँ। और बेटी? 1 एक बेटी है और 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे हैं तो 2 बेटे सेवा नहीं करते? सेवा का मारवे की पर एक दिन लात मार गई थी तो ड्रम में जाके लगी थी, लोहे को ड्रम धरे हुए। मजबूरी हमारी, जब तो हम आपके पास आए। तो बेटे ने लात मारा? हाँ, तो ड्रम में जाके लगी। तो बेटे ने कभी फोन नहीं लगाया यहाँ आने के बाद? अब तक कोई ने खबर नहीं ली। खबर नहीं ली। तो 2 बेटे दोनों ही ऐसे हैं कि कोई? दोनों एक से हैं। और बाप को सब सामान लेगा 30-35 हजार को, तो दुकान खोल ली तो राज कर रहे। सेवा नहीं करते आपकी? नहीं, सेवा और सेवा का बातें सुना के जो कलेजे में लगती। तो देखिए बूढ़ी माँ, इसलिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, अपने से बड़ों की सेवा करो, बोलो मत। माँ बाप को अपमानित करना भगवान को अपमानित करने के बराबर है। माँ को लात मारना, अभी मैया बता रही है कि इनके बेटे ने लात मारा माँ को। अब बताइए, माँ को लात, जब हम पैदा होते हैं ना, अच्छा जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, तब हम माँ को लात मारते हैं, नहीं बोलते कि पेट में बच्चा लात मार रहा। तो जो पेट में होते हुए लात मारता है ना बच्चा, वो लात अच्छा होता है। उस लात को खाकर माँ खुश होती है कि मेरा बेटा पेट में एक्टिव है, लात मार रहा है। जब छोटा बच्चा बाहर आता है ना माँ के गर्भ से, तो फिर माँ उसकी मालिश करती है, तो पाँव फैला लेती है माँ अपने दोनों पाँव में बच्चे को लिटाती है, और उस बच्चे की जो लात है ना पाँव, वो माँ की छाती में आके बच्चा लगाता है। जब मालिश करती है ना माँ, कभी आपने देखा होगा, तो बच्चा अपनी माँ को तब लाठी मारता है। तो वो लात खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है माँ बाप को, क्योंकि वो बच्चा है, और बच्चे का लात जब माँ की छाती पर लगता है तो माँ उस बच्चे के पाँव को पकड़ के चूम लेती है और बच्चे को लाड़ करती है, प्यार करती है, बच्चे की मालिश करती है ताकि इसकी हड्डियां मजबूत रहें। सब कुछ सहती है माँ, केवल इसलिए कि बेटा भी तो तू छोटा है, तेरे हर लात में खा लूंगी पर तुझे योग्य बनाऊंगी। पर वही बच्चे जब बड़े होके लात मारते हैं ना, तो देखो दुश्मन तलवार से मारे ना तो तलवार का भी दर्द सहन हो सकता है, पर अपने लोग फूल फेंक के मार देना तो सहन नहीं होता। बचपन में बच्चों की लात तो सही जाती है, पर वही बच्चे जब बड़े हो जाए तब उनकी लात सही ना जाएगी। ना तो तब लात सही जाएगी, ना तो बात सही जाएगी, है ना मेरी माँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने बड़ों का अपमान ना कीजिएगा। अब ये मैया बता रही है कि इनके बेटे ने लात मारा, तो लात मार के उस बेटे ने क्या पा लिया, क्या उसे मिल गया? अपने से बड़ों का बेटा सम्मान करो। माँ का ऋण किसी से उतारा ना उतरेगा। इस धरती में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसके बदले माँ का ऋण उतारा जा सके। माँ वो है जिसने अपने लहू से हमारी और तुम्हारी सिंचाई की। माँ वो है जिसने हमारे लिए प्रसव का असहनीय दर्द सहा है। कई बार तो बच्चों को पैदा करने में माँओं की मृत्यु तक हो जाती है, मर जाती है स्त्रियां। क्या चाहती है माँ? कोई भी माँ अपने बच्चों से कोई जमीन जायदाद थोड़ी मांगती है, धन दौलत थोड़ी। अरे माँ बाप तो बच्चों को धन दौलत देते हैं, माँ तो बच्चे को देती है, लेगी क्या? तुम क्या दे सकते हो माँ को? केवल सम्मान, 2 वक्त की रोटी। अब ये बूढ़ी मैया है हमारी, कितने वर्ष की हो मेरी माँ? अब हम बता नहीं सके कितने,
60 साल की मैं मोड़ी हो गई है। आपकी बेटी 60 साल की है। 60 की हो रही है। इन्हें अपनी उम्र तो नहीं पता, पर इनकी बेटी 60 वर्ष की है, तो लगभग 80 पार होंगी हमारी मैया। हाँ, आप ऐसे ही समझिए। अब देखिए 80 वर्ष की ये माँ होंगी हमारी, तो इन्हें अब क्या चाहिए? ये कोई बेटे से सम्मान थोड़ी चाहती है, कोई बेटे से पैसा थोड़ी चाहती है। अरे बेटा प्यार से बोले, बेटे की तरह रहे, माँ को माँ की तरह रखे। जब अपने लात मारते हैं, सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं, तब माँ के लिए घर के दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, तब ये गौरी गोपाल भगवान का दरवाजा माँ को खुला हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ आकर हमारी माएं बेटों की लात खाकर यहाँ आकर हमारी माँ सुख पूर्वक रहती हैं। अब बेटे लात मारते हैं तो ये बेटों का दुर्भाग्य है। वो समझ नहीं पाए कि माँ कौन है। माँ भगवान है और उन्होंने भगवान को लात मारा। अब कौन समझाए? इसलिए ये दास अनिरुद्ध माँ को भगवान की तरह मानता है।